नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक तरफ सीज फायर का ऐलान करता है और दूसरी तरफ जिस देश का नाम लिया जा रहा है वही देश कह रहा है कि कोई बातचीत ही नहीं चल रही। अब देखिए, दो अलग अलग बयान। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई जंग रुकने वाली है या ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हाल ही में एक दावा किया है कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। पहली नजर में अगर देखें तो ये जो बयान है वो राहत देने वाला लगता है दोस्तों, जैसे तनाव कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें, रिएक्शन आता है, तो पूरा नैरेटिव ही उलट जाता है। ईरान साफ तौर पर कहता है कि उसकी ट्रंप या अमेरिका के साथ कोई सीधी या परोक्ष बातचीत नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां बयान और हकीकत के बीच फर्क दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक एंगल। ट्रंप का ये जो बयान है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है, बल्कि एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल मैसेज भी हो सकता है। अमेरिकी राजनीति में हमेशा से स्ट्रॉन्ग लीडर और पीस मेकर की जो इमेज है वो बहुत अहम रही है दोस्तों। अगर ट्रंप ये दिखा पाते हैं कि उनके नेतृत्व में अमेरिका एक संभावित युद्ध को रोक रहा है, तो ये उनके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर एक बड़ी जीत की तरह पेश किया जा सकता है। और देखिए, अब बात करते हैं रणनीतिक पहलू की। रणनीतिक पहलू समझ रहे हैं? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अगर हम देखें तो सिर्फ हाल ही की घटना नहीं है, ये आज की घटना नहीं है। ये दशकों पुराना संघर्ष है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में प्रभाव और इजराइल की सुरक्षा जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब ये सुरक्षा जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं और ऐसे में 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे जैसी घोषणा को सीधे सीधे अगर हम देखें तो शांति का संकेत उसे मान लेना जल्दबाजी होगी दोस्तों, क्योंकि ये एक टैक्टिकल पॉज भी हो सकता है, जहां अमेरिका अपने सैन्य और कूटनीतिक विकल्पों को फिर से सेट कर रहा हो। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका की अगर बात करें तो अक्सर ऐसे पॉज का इस्तेमाल वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने और अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए करता रहा है। यानी ये जो ब्रेक है वो स्थायी शांति का संकेत नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव भी कहीं ना कहीं हो सकता है। जी हां, कैलकुलेटेड मूव। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मनोवैज्ञानिक युद्ध। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखें परसेप्शन पावर ही होता है, परसेप्शन ही पावर होता है। जी हां, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर ट्रंप ये कह सकते हैं या ये कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और समाधान कर रहे हैं बातचीत के जरिए, तो इससे एक वैश्विक संदेश जाता है कि अमेरिका शांति चाहता है और पहल कर रहा है। वहीं ईरान का बयान इस नैरेटिव को पूरी तरह से चैलेंज करता है, चुनौती देता है और दिखाता भी है कि शायद अमेरिका ग्राउंड रियलिटी से अलग कहानी पेश कर रहा है। ये जो क्लैश है, ये क्लैश सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये नैरेटिव वर्सेस काउंटर नैरेटिव की लड़ाई है। अब सवाल, क्या जंग रुकेगी? अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो इसका जो जवाब है वो आसान नहीं है दोस्तों। अमेरिका और ईरान का जो टकराव है वो आइसोलेटेड नहीं है, इसमें इजराइल, सऊदी अरब, पूरे मध्य पूर्व की अगर जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो पूरे मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स भी जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक इन सभी स्टेक होल्डर्स के हित अलाइन नहीं होते हैं तब तक किसी स्थायी सीज फायर की संभावना बेहद कम रहती है, बेहद कम। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में यही बताता है कि 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील, फिर उसका टूटना और उसके बाद लगातार तनाव बढ़ना, हर बार
हर बार बातचीत की खबरें आई हैं, लेकिन साथ ही संघर्ष भी चलता रहा। यानी ये एक साइकिल है, टॉक्स, टेंशन, पॉज और फिर एस्केलेशन। तो क्या ट्रंप का ये जो बयान है पूरी तरह गलत है? जरूरी नहीं। ये संभव है कि कुछ बैक चैनल कम्युनिकेशन चल रही हो सकता है बातचीत चल रही हो जो पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन यह भी उतना ही संभव है दोस्तों कि ये एक अगर हम देखें, लेकिन यह भी उतना ही संभव है दोस्तों कि ये एक यूनिलेटरल मैसेजिंग हो जिसका मकसद परसेप्शन को कंट्रोल करना है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप का ये कहना कि हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप को उल्टा करता है। अब इस पूरे घटनाक्रम से अगर हम देखें तो एक बात साफ होती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सच हमेशा सीधा नहीं होता है। हर बयान के पीछे एक लेयर्स होती है, एक परत होती है, और हर घोषणा के पीछे स्ट्रैटेजी होती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, ये जंग नैरेटिव की है। जी हां, नैरेटिव की है, परसेप्शन की है और उस इन्फ्लुएंस की भी है जिससे दुनिया को ये बताया जाता है कि सच क्या है। और ऐसे में अब असली सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने क्या कहा, बल्कि ये है कि आने वाले 5 दिन क्या दिखाते हैं। क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े टकराव से पहले की एक खामोशी? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।